डेंगू की बीमारी के हवाले से करेंगे खुसूसी गुफ्तगू। फीवर बहुत हो रहा था, चक्कर वगैरह आ रहे थे। मैं 4 दिन ना बुखार से उठ ही नहीं सकता था। हाँ, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का। बड़ी सेटिस्फाइड है, हर तरीके से कोई चीज़ बाहर से नहीं लानी पड़ रही। जिस्म में दर्द होना, पूरे जिस्म में बुखार होना, ये मेन सिम्टम्स के ये 50 अलोकेटेड बेड्स हैं डेंगू के, और जो ना हमारे पास इजीली अप्रोच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। ये इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और खल्क़े खुदा इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में डेंगू तेज़ी से पखेड़ रहा है, और डेंगू के बायस जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, और डेंगू के बायस हलाकतों में भी इजाफ़ा हो रहा है। मुख्तलिफ़ इलाके हैं सिंध के जहाँ पर ये रिपोर्ट हो रहे हैं डेंगू के पेशेंट्स, और जिनको फिर मुख्तलिफ़ अज़ला से लेकर यहाँ कैपिटल कराची में लेकर आया जा रहा है। यहाँ पर क्या सहूलियात हैं डेंगू के हवाले से, डेंगू के पेशेंट्स को क्या तकलीफ़ होती है, सिम्टम्स क्या हैं, और किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी भी शख्स को डेंगू हो तो उस पर कैसे काबू पा लिया जाए, और उस डेंगू के दौरान और डेंगू के बाद के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इन तमाम तर सूरत हाल पर करेंगे गुफ्तगू। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी के साथ मेरी टीम और हम आप तक पहुँचाएँगे ये मुफाद आमा की मालूमात कि डेंगू जो आउट ऑफ कंट्रोल है इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, डेंगू के पेशेंट्स को क्या तकलीफ़ होती है, और डेंगू की बीमारी के हवाले से करेंगे खुसूसी गुफ्तगू। तो आज का प्रोग्राम डेंगू के हवाले से है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। ये यहाँ वार्ड में मौजूद है, डेंगू वार्ड यहाँ लिखा हुआ है। कराची के सिविल हॉस्पिटल में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डेंगू वार्ड बनाए गए। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमें ज्वाइन करेंगे यहाँ पर फोकल पर्सन है मुबारक साहब डेंगू के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपने ज्वाइन किया है हमें। कितनी रेशो है, कितने पेशेंट्स फ्लो है यहाँ पर डेंगू के हवाले से? तकरीबन हमारे पास 30-35% रोज़ आ जाते हैं पेशेंट। यहाँ मुख्तलिफ ख़वातीन हैं, मर्द हैं जो सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुबारक साहब थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा, आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। ये इनिशियली आप यहाँ इनको रिपोर्ट करवाते हैं इमरजेंसी में, और इसके बाद ये वार्ड में शिफ्ट होते हैं? जी जी जी, इनिशियली एक इमरजेंसी हमारे पास 24/7 ऑफ होती है। अगर सुबह शाम रात किसी भी टाइम अगर पेशेंट यहाँ आ जाता है इमरजेंसी, जिसको फीवर है या वोमिटिंग है, तो फिर उनका हम पहले MCPC करवाते हैं, डेंगू करवाते हैं, MP सारे टेस्ट होते हैं। अगर फिर उनमें से जो भी पॉजिटिव अगर डेंगू आता है तो हम उसको फर्स्ट एड यहीं देते हैं। उसके बाद हमारा ऑन कॉल जो होता है मेडिकल, हमारे 5 वार्ड है मेडिकल के, जिसकी इमरजेंसी होती है फिर हम उसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को। बेसिकली हमारे पास एक ये इमरजेंसी में वार्ड बनाया हुआ है, इसके बाद हमारे पास डेंगू वार्ड अलग भी बनाया हुआ है, और उसके बाद भी 5 वार्ड हैं जो मेडिकल के, उनकी जिसकी इमरजेंसी होती है वो पेशेंट वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, एक बाबा भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? शुक्र है मालिक। शुक्र है। तो क्या तकलीफ़ है आपको? बेटा मुझे कम से कम 15 दिन पहले कुछ बुखार थी, कैफी जाड़ा से आया था, तो अभी डॉक्टर दिखाए थे मैंने, मलेरिया बताया था। अच्छा, मलेरिया बताया, उसका इलाज मैंने कोर्स किया पूरा। हाँ। उसके बाद से जनाब शुगर भी है मुझे। शुगर में ऐसा है पैर मेरा वरम पर चढ़ रहा है, पैर। अच्छा, पैर में वरम चढ़ रहा है मेरा। अच्छा, वैसे आप क्या है इनकी? मेरी वाइफ। चले माशाल्लाह, ये हमें फ़ख्र है पाकिस्तान पर कि इतनी बाउंडिंग होती है हमारी कि कितना टाइम हुआ है शादी को आपको? मेरा ख्याल बेटा कम से कम 55 से ऊपर हो गए। 55 से ऊपर है। देखिए आप आज भी साथ आ रहे हैं, साथ बैठे हैं। बहुत 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 हैं? तंग करते हैं? उठते बैठते सोते जागते हर वक्त सरियाने खड़े। प्राउड ऑफ यू। दुआओं में हमें भी याद रखें। ये ख़वातीन हैं जो यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ और लोग हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है अम्मा को? असल में आज इसकी तबीयत ख़राब है और ज़्यादा तेज़ बुखार वाला है, ब्लड प्रेशर मेरे ख्याल हाई है, अब इससे सोया भी नहीं जा रहा है। अच्छा, तो इसलिए इससे इमरजेंसी में यहाँ लाए। अब डॉक्टर ने ड्रिप चलाने का बोला है, अभी लेने गए वो आ रहे हैं। अच्छा, टेस्ट करें। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि डेंगू का डायग्नोस हुआ है या अभी इनको शक है? हो सकता है अभी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई, हो सकता है डेंगू का ही हो। जी, कराची में डेंगू बेकाबू है। इस वक्त मैं एक वार्ड में मौजूद हूँ, आइए आपको विज़िट करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। डेंगू यूनिट है डॉक्टर्स रुतकेफ एम फाओ सिविल हॉस्पिटल कराची, जहाँ पर हम अभी इंटर हो रहे हैं। और अगर आप देख सकें तो यहाँ पर मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं डेंगू कंट्रोल के हवाले से जो यहाँ पर आए हुए हैं, और इनको यहाँ पर रखा जा रहा है। मेरे अकब में अगर आप देख सकें कि जो मॉस्कीटो की बाइट की वजह से ये डेंगू
आउट ऑफ कंट्रोल है, उसी में मुख्तलिफ अटेंडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि क्या इनकी सिम्टम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तो यंगस्टर हैं माशाल्लाह, और आप भी यंगस्टर हैं। हम चाह रहे हैं कि आपसे भी गुफ्तगू करें और जानें हम कि किस तरीके से डेंगू अटैक करता है, क्या तकलीफ़ होती है और इससे कैसा बचा जा सकता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। फीवर होते हैं सर, और डेली बेसिस पे वीकनेस होती रहती है। तो फीवर अप डाउन होता रहता है। ओके। और ब्लडिंग हो जाती है एज इट इज़ कभी कभार, जब प्लेटलेट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं तो। अच्छा, वैसे क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है उमेर। उमेर साहब, कितने टाइम से यहाँ पर हैं? 4 दिन होगा मुझे। 4 दिन हुए हैं। और क्या सिम्टम्स थे जब आपको तकलीफ़ हो रही थी? फीवर बहुत हो रहा था, चक्कर वगैरह आ रहे थे डेंगू के अंदर जी। फिर उसके बाद यहाँ पे आए इमरजेंसी में, तो उन्होंने डेंगू मॉडरेट किया। अच्छा, डेंगू मॉडरेट किया है अभी, तो क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको यहाँ? ट्रीटमेंट मुझे अपना होमोग्लोबिन मेरा कम हो गया था, तो ब्लड वगैरह चढ़ रहा है। बाकी अपना नॉर्मल सलाइन वगैरह, ड्रिप वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अच्छा, वैसे जो मुख्तलिफ देखने वाले लोग हैं, अभी आपको पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है? डेंगू से अपना वेयरिंग पूरी करें, आस्तीनें वगैरह ये वो, मच्छर बहुत हो रहे हैं। बाकी डिहाइड्रेट ना हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, लिक्विड ज़्यादा जिसम में जाना चाहिए। अच्छा, तो आपको पता है कि ये डेंगू के आपके प्लेटलेट्स कितने गिर गए थे जब आप? मेरे थे जब मैं यहाँ आया था 124 थे, 1,24,000, फिर 1,05,000 रुपये आए, 40,000 रुपये आए, अभी मेरे यहाँ 36,000। अच्छा जी, अभी गिर रहे हैं मुसलसल। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वही डिहाइड्रेट नहीं होना, पानी का इस्तेमाल, इंजेक्शन वगैरह, नॉर्मल सलाइन की ड्रिप्स वगैरह, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं प्रॉपर, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। चले, तो यहाँ मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे भी और फिर जानेंगे कि डेंगू के हवाले से इनको क्या तकलीफ़ थी और उसके बाद जो है वो उन्होंने किस तरीके से इस पर कंट्रोल पाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, सही है। क्या हुआ था? डेंगू का मसला हो गया था मेरे बेटे को। कब की बात है ये? आज 8वां दिन, 9 दिन हो गए थे इसको। हाँ, हमने सैलाब मेहर के पास से आए, मेहर से आए, लारकाने के पास मेहर है ना, मेहर से आए यहाँ? सैलाब की वजह से यहाँ आए। यहाँ मेरा बेटा बीमार पड़ गया, फिर न उसे यहाँ हम ले आए, डेंगू की वजह से आए थे। अच्छा। बहुत तेज बुखार था, पायखाने से खून आ रहा था, काले मोशन हो रहे थे, बहुत तकलीफ थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत ठीक है, हमें छुट्टी मिल गई, अब हम जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का, बहुत आप लोगों की मेहरबानी, बड़ा हमारा यहाँ पे केयर बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छे से हो गया, अब ये ठीक हो गया, आज छुट्टी दे दी। अच्छा, मेहर का खोया भी बड़ा मशहूर होता है, माओ ना? हाँ, वो हमें कब खिलाएंगे आप? कब खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। मेहंदी भी बड़ी मशहूर होती है, मावा, हाँ, मशहूर होता है। मैं वैसे हमारे जो कैमरामैन भी मौजूद हैं, तो वो भी हमारे साथ जब आउट ऑफ सिटी गए थे तो हमने इनको भी खोया खिलाया था। तो बड़ी मशहूर जगह है वहाँ मेहर की। अस्सलाम वालेकुम। मेहर वाले तो वैसे भी बहादुर हैं, देखें कितने किस तरीके से जो दरिया के पानी को रोक रखा है। दरिया के पानी को बड़ी अच्छी तरीके से रोक रखा है डेंगू बंद की जगह से। तो फिर वहाँ मुकाबला कर लिया, डेंगू से नहीं किया? डेंगू से नहीं कर पाए क्योंकि डेंगू में ना बुखार बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, बुखार होता है 105। तो क्या हुआ कि मैं 4 दिन ना बुखार से उठ ही नहीं सकता था। जितनी टेबलेट खाऊं, जितनी ये ना ड्रिप चलती है ये बुखार वाली, तब असर नहीं हो रहा था। डेंगू यही खतरनाक है, प्लेटिनेट्स भी कम हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि प्लेटिनेट कम होने की वजह से खून बह रहा था। क्या है कि खून पतला हो जाता है प्लेटिनेट कम होते तो, इसलिए थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, लेकिन कोई मसला नहीं था। वैसे कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? क्या नाम है आपका? उज़ैर नाम है मेरा। उज़ैर, फर्स्ट ईयर में प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल? मेडिकल में। अच्छा, मेडिकल में करना है। बड़े होकर क्या बनेंगे? पता भी नहीं है, बड़े होकर यही इरादा है कि फौजी बनूंगा। फौजी का डॉक्टर। फौज का डॉक्टर। चलें, आपको हम काकोल मिलिट्री एकेडमी में मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो वैसे चल फिर सकता है बंदा डेंगू में? क्या तकलीफ हो? क्या है कि चल फिर नहीं सकता, पहले 2-3 दिन तो बहुत तकलीफ है, वो चल फिर नहीं सकता बंदा ना। डेंगू जब पहले अटैक करता है ना, तो 2-3 दिन तो बंदा समझो गया, नहीं चल फिर सकता। अच्छा, जो आप देखने वाले हैं पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर, उनको क्या पैगाम देंगे कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है? डेंगू से बचा तो ऐसे ही जाता है कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश चीज़ों को हाथ लगाएं। तो क्या पैगाम देंगे देखने वालों को, क्या कहेंगे आप? बस हम यही कहते हैं कि अपना एहतियात करें, पानी को ढाक के रखें, सफाई वगैरह करें अपनी,
जो भी हो सके वो स्प्रे वगैरह करें, अपने बच्चों को बचाएं, खुद को बचाएं। बहुत तकलीफ होती है इसमें, घर बार छोड़ के आदमी बैठा होता है यहाँ पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं तो यहाँ पे रो रही थी, इतनी इसकी तकलीफ थी, इतना सीरियस हो गया था मेरा बेटा। मैं कही थी कि गया मेरा बेटा, खुदा ने मुझे बचा के दिया। और ये यहाँ का माहौल है ना बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ। चलें, ज़बरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर और भी मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये हमारी कौम की एक अच्छी बात है कि हॉस्पिटल में बैठ के भी कहते हैं कि हम खुश हैं। माशाल्लाह, मुबारक हो सर। क्या तकलीफ़ हुई आपको? मुझे नहीं, ये बेटा है मेरा, इनको डेंगू हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत बेहतर, डॉक्टरों ने बहुत ताउन किया, एक कॉल पे आ जाते थे, स्टाफ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सेहतियाब होना शुरू हो चुका है। अब बेहतर है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। कितने प्लेटलेट्स थे जब आप यहाँ आए? 12,000 थे। हाँ, उसके बाद से 12,000 से कम हुए हैं। अच्छा, तो अब क्या पोजीशन है? अब माशाल्लाह 133 हो चुके हैं। अच्छा, 133 हो चुके हैं। क्या वैसे तकलीफ़ अब कैसी है इनकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। क्या पैगाम देंगे जो डेंगू में मुब्तला हो के बेचारे बीमार हो जाते हैं? एहतियात करें। वैसे जब आपको पता चला, आपको कैसे शक हुआ कि इनको डेंगू हुआ है? इनका बुखार नहीं टूट रहा था और बिल्कुल यानी कि जान इसकी बिल्कुल जा रही थी, यानी कि ना चल फिर सकते थे ना कुछ। फिर हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट में आया SN1 आया था माइनर। तो यहाँ आके क्या करते हैं? कौन से स्टूडेंट में? कौन से? आप क्या करते हैं वैसे? मैं अभी बेरोज़गार हूँ। कौन सी जगह पर रिहाइश है आपकी? ये रंचोड़न में, चूना भट्टी। रंचो लाइन से आए हुए हैं। यहाँ पर लोग हैं जो डेंगू का शिकार हुए हैं। फिर यहाँ पर कराची की सिविल हॉस्पिटल, जिसे रुतफ़ा हॉस्पिटल कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और इंतज़ाम हमें कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। एयर कंडीशन लगे हुए हैं और यहाँ मॉस्कीटो से बचने के लिए जालियाँ और इनका इंतज़ाम किया गया है। मेडिसिन भी दी जा रही हैं। डेंगू बेकाबू हो चुका है कराची समेत सिंध के दीगर अजला में। सैलाबी इलाकों में बहुत ज़्यादा हो रहा है और सैलाबी इलाकों से भी लोग यहाँ पर मुंतकिल किए गए क्रिटिकल पोजीशन में। यहाँ पर मैडम भी मौजूद है सीनियर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? यकीनन आपकी तबीयत ठीक होगी तो इनकी भी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, खुदावंद का शुक्र है। वैसे डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल है। किस किस्म के पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पर आपके पास? हमारे पास तो पेशेंट मतलब कि कोई सीरियस कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, नॉर्मली हैं, मतलब कि जो कवर हो रहा है, कोई ऐसी डेथ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास पेशेंट जो है रिकवर होके जहाँ से जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। अच्छा, पेशेंट आते हैं डेली हमारा, क्योंकि जो वार्ड बना हुआ डेंगू सेल बनाया है हॉस्पिटल वालों ने। अच्छा, तो इसलिए तो पेशेंट के लिए बस ठीक है। उनको ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेशंस क्या कहेंगे? इनको ओरली फ्लूइड जो है वो ज़्यादा देना चाहिए, ओरल ज़्यादा, जूसेस, लिक्विड में सब कुछ देना चाहिए। IV फ्लूइड लगाते हैं इनको हम लोग और पैनाडोल बेसिकली इसको देते हैं ताकि फीवर जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हो। मतलब कि पैनाडोल है हमारे पास? पैनाडोल नहीं है सिविल में आ रही है ना, पैरास्टामोल दे रहे हैं। पैरासिटामोल उसकी जगह इंजेक्टेबल है हमारे पास, सारा अवेलेबल है इंजेक्टेबल। अगर पैनाडोल ना मिले तो पैरासिटामोल, क्योंकि हमने ज़खीरा कर लिया है ना लोगों ने। हाँ जी, पैनाडोल आपको हमसे ज़्यादा पता है। हाँ, मतलब हम ऐसी कौम है कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो गायब हो जाती है। इसी तरह मार्केट में अवेलेबल नहीं, बट इंजेक्शन है हमारे पास सारा। तो पैरासिटामोल भी इसी का फार्मूला है? हाँ जी, उसी का फार्मूला है। अच्छा, वैसे बच्चों को भी होती है डेंगू? बच्चे, बूढ़े, कौन सी एज के लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते? बड़ी एज के लोग जो होते हैं, जैसे 60-70 के होते हैं, तो उनको में ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उनको कुछ बीमारीज होती है उनके अंदर। अच्छा। जिसकी वजह से फिर ये हैवी हो जाता है। जब उनके प्लेटलेट ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो उसकी वजह से फिर उनको जो है ना कवर करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम मौजूद हैं और डेंगू कंट्रोल सेल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो डेंगू के पेशेंट्स हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और वही आपको दिखा रहे हैं कि उनको क्या तकलीफ़ है, किस तरीके से बचा जा सकता है डेंगू से। उसी मामले पर जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद दीगर पेशेंट से भी मिलवाएंगे, आपको डॉक्टर से मिलवाएंगे। और आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कराची समेत सिंध के दीगर अजला में। डेंगू हो गया है बेकाबू, एक तरफ है सैलाब तो दूसरी तरफ है डेंगू। ये यकीनन बहुत बड़ा इम्तिहान है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में।
वेलकम बैक। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू डेंगी के हवाले से कि डेंगी पूरी कराची समेत सिंध के दीगर अजला में बेकाबू है। एक तरफ है सैलाब तो दूसरी तरफ डेंगी की बीमारी। इस तमाम सूरत हाल में जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, उनका ओपिनियन क्या है कि डेंगी से कैसे बचा जा सकता है और डेंगी के सिम्टम्स क्या होते हैं, तमाम तर स्टेजेस क्या होती हैं और इनकी ट्रीटमेंट क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर अजीज़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर सीनियर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर अजीज़ है, कंसर्न फिजिशियन ओवर हियर। पहले बैकग्राउंड बताएं कि डेंगी है क्या और उसी से इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं आपके पास। बेसिकली डेंगू इज़ अ वायरस, ठीक है। वो एक वायरस है जो मच्छर के काटने के वजह से, जैसे मलेरिया फैलता है उसी तरह मच्छर के काटने से ये लोगों में आ जाता है। अच्छा, वो मच्छर जिसकी वजह से ये फैलता है, वो मच्छर बेसिकली जहाँ पे भी क्लियर कट पानी हो, साफ़ पानी में ये ज़्यादा ग्रो करता है, ब्रीडिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो हमारे पास जो जैसे घर में हो या गलियों में या इन कॉलोनी में साफ़ पानी ठहरा हुआ है, वहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वहीं पे फिर वो मच्छर के बाइट की वजह से ये डेंगू फीवर, जैसे आजकल बहुत कॉलोनी में या आम पब्लिक में ही फैला हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली बरसात की वजह से डिफरेंट एरियाज में या फ्लड एरियाज जो हैं ये वहाँ पे पानी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो भी फ्लड फैक्ट्रीज़ हैं जो कैंपों में रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो आसपास जो भी पानी ठहरा हुआ है वहाँ पे ये मल्टीप्लाई ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये इनका बढ़ाव होता है। फिर वही जो हमारे जो लोग हैं वो इफेक्टेड हो रहे हैं। आजकल ज़्यादा मलेरिया और डेंगू मोरलेस सेम तरीके से जिससे मलेरिया फैलता है, सेम तरीके से डेंगू फैलता है। अच्छा, बेसिकली जब ये किसी को कोई इन्फेक्ट हो जाता है तो होता क्या है, बेसिकली इसको जिस्म में दर्द होना, शदीद दर्द पूरे जिस्म में, बुखार होना, ये मेन सिम्टम्स के ये हैं, ठीक है। और कुछ लोगों में ये होता है फिर फॉर 5-6 डेज़ के बाद ये सबसाइड हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन के साथ भी आता है, उसमें आजकल जिससे आ रहे हैं कि वो लूज मोशन के साथ भी हमारे पास आ रहे हैं और खांसी ज़ुकाम के साथ, जिसको हम कहते हैं अपर आर्टी, उसके साथ भी पेशेंट आ रहे हैं। और ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो इसमें हम सफ़ेद खून जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, वो उसकी जो क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है, तो पेशेंट को जिसमें लाल धब्बे होना, निशानात पड़ जाना, दांतों से खून आना, इस तरह के साथ भी पेशेंट हमारे साथ आते हैं। और कुछ फ्यू परसेंट जो है पेशेंट वो जो है वो कॉम्प्लिकेशन के साथ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसमें डिफरेंट आर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे हमारे लबे पे इफेक्ट होता है, जिसको हम पेनक्रेटाइटिस के साथ भी पेशेंट हमारे पास आए हैं, हेपेटाइटिस के साथ पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, या जिसमें जो है वो ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा कम होना उसके साथ भी पेशेंट आते हैं। इसके जो है वो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कॉमन पर्सन के लिए भी मैं बोलूँ कि हाइड्रेशन मीन्स पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे अपने आप को जो है वो पानी की कमी से दूर रखेंगे तो आपके सिम्टम्स कंपेरेटिवली बेहतर रहेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अपनी प्रोटीन डाइट होती है, व्हाट इज़ प्रोटीन डाइट, आपको जैसे आपको मैं जनरल बताऊं तो जैसे अंडे हो गया, दूध हो गया, जैसे हम फ्लू में इस्तेमाल करते हैं, तो इनके प्रोटीन डाइट से भी जो है इसकी सीवियरिटी कुछ ना कुछ कम होती है इसमें। अच्छा, और प्रिवेंशन मोर देन ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंट क्या कर सकते हैं, मुश्किल चीज़ें नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। हम घरों में रहते हैं, आपके पानी जो भी बर्तन हैं आपके जो है वो कंटेनर्स हैं, बाल्टियाँ, उनको या तो खाली करें या फिर उनको कवर कर दें, ढाँप लें। आपको अक्सर इवन जो जगहों पर पौधे होते हैं, ठीक है, गमले होते हैं, वहाँ पे डेली स्प्रे करें तो वहाँ से ये मच्छर फिर आपको आता है। कोशिश करें कि जालियाँ लगाएं अपने घर में जो मच्छर की एंट्री नहीं हो। अगर नहीं हो सकती है तो जैसे हमने यहाँ पे वार्ड में जो मच्छरदानी लगा रखी है, तो अगर हो तो बच्चों को उनको मच्छरदानी में कवर करें, क्योंकि ये एक घर में एक डेंगू है तो उसको मच्छर काट के दूसरे को अगर बाइट करेगा तो ये घरों में 5-5, 6-6 मेंबर्स को ये हो जाता है। तो बेस्ट ये है। अच्छा, मोहल्ले में अगर पानी ठहरा हुआ है तो कोशिश करें अपनी मदद आपके तरफ स्प्रे करवाएं, वरना गवर्नमेंट को आप बोलें, आसपास जो इदारे हैं उनको आप रिक्वेस्ट करें कि वहाँ पे कॉलोनी में स्प्रे हो जाएगा तो इसकी जो है वो स्प्रेड कम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी चीज़ें वाइडली अंदाज से और कंसाइजली आपने चीज़ें बताई, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि एक सवाल है सबका कि क्या ये इट इज़ वायरल डिज़ीज़ या जिस तरीके से हमने पहले कोविड-19 में सफ़र किया कि आप टच करें तो आपको कोविड-19 हो जाए, क्या ये डेंगी जो इट इज़ वायरल और एनी अदर थिंग? आपकी जो मेडिकल लैंग्वेज में कांसेप्ट में थोड़ा क्लियर कर लूँ। बेसिकली ये वायरल डिजीज़ है, वायरस है जो मच्छर के काटने से जिस्म में आता है और फिर उसके जो कॉम्प्लिकेशन जो सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, डिफरेंट वायरल डिजीज़ होती हैं, जैसे कोविड भी वायरस है, ठीक है,
लेकिन उसके जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैलाव कैसे होता है, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जैसे अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे डेंगू हो गया तो मैं आपको टच करूँगा, आपसे बात करूँगा, स्नीज करूँगा, छींकूँगा, आपको नहीं लगेगा। दूसरे पर्सन में कब ट्रांसफर होता है, सपोज सम मॉस्किटो मच्छर मुझे काटे और वो फिर वही मच्छर जब दूसरे पर्सन को काटता है तभी फैलता है। इसलिए मैंने पहले बात की थी, ये जैसे मलेरिया होता है सेम वे से डेंगू फैलता है। ये वायरल है लेकिन ये खांसने से, टच करने से, एक बंदे को दूसरे बंदे से एक साथ बैठने से नहीं फैलता। अगर किसी को हो जाता है, फ़र्ज़ करें जब तक हॉस्पिटल पहुँचे उससे पहले क्या प्रिकॉशंस स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे मैंने बताया कि एक सर्टन पॉपुलेशन है, सर्टन परसेंटेज है जिसमें ये सिंपल बॉडी एक फीवर के साथ होता है, वो टाइम बीइंग के साथ वो सबसाइड हो जाता है। तो उसको मोस्ट ऑफ पीपल जो डायग्नोज भी नहीं होते, टेस्ट भी नहीं कराते, तो 4-5 डेज़ के। अगर नाउअडेज आजकल जो ये सीज़न चल रहा है, किसी को भी तेज़ बुखार हो या जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो, खांसी ज़ुकाम की तरह हो या मोशन हो, मेन ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा करें, अपने आप को डाइट अच्छी करें, प्रोटीन डाइट बढ़ाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल बढ़ाएं, ठीक है। और तब तक जो है अगर उसके बाद भी आपको सिम्टम्स ज़रूर नहीं होते तो नियर बाई कोई भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे आप रुजू करें। मेडिसन, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन के सिंपल बुखार के लिए आपको जो पेनाडोल गोली खानी है। अच्छा, इसमें जो है वो पेनाडोल तो दस्तयाब नहीं है क्योंकि हमने ज़ख़ीरा कर लिया है। नहीं, मतलब नोड जो है वो काफ़ी जो है वो हुए, अपने रेट भी हुए, तो मोस्ट अभी जो है वो अवेलेबल अब हो गई है। फार्मूला जो दूसरे फार्मूला अगर सेम हमें बता देंगे। कालपोल हो गया, पेनाडोल, कालपोल 6+ सीरप साथ आते हैं, पैरासिटामोल, बेसिकली पैरासिटामोल ये सर, ठीक है बेसिकली, तो वो ले लें। इसके साथ इंजेक्शन अवॉइड करें। मोहल्ले में आप जाएंगे, इसलिए आम पब्लिक को ये कह रहा हूँ कि मोस्टली हम जीपी से पालते हैं, जनरल प्रैक्टिस है, तो इंजेक्शन अवॉइड करें। कभी कभी कहते हैं प्लेटलेट आप कम होते हैं, सफ़ेद खून कम होता है, तो जब इंजेक्शन से आपको ये लोकल यहाँ पे अगर इंजेक्शन लगाया तो उसके साथ यहाँ पे ये खून का लोथड़ा बन जाता है, हेमाटोमा जिसको बोलते हैं। ट्राई टू अवॉइड इंजेक्टेबल, ठीक है। तो उसको सिंपल आप पेनाडोल, कालपोल इज़ बेटर, वो इनफ है आपके लिए बुखार के लिए। 2 गोली दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा खा सकते हैं 4-6 घंटे के वक्फे के बाद। अच्छा, सीनियर है यहाँ पर, रिकवरी कितनी है डेंगू में और रिपोर्ट पेशेंट्स का फ्लो कितना है, रिकवरी कितनी है? देखो हमारे पास तो तकरीबन सच प्रेजेंट कोई मॉर्टलिटी नहीं हुई, ठीक है। पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन सब आते हैं तो, लेकिन वो आफ्टर ट्रीटमेंट हैंडल हो जाते हैं, वो रिजॉल्व होकर गए हैं। लेकिन उन पेशेंट में जिनमें ऑलरेडी डेंगू हो चुका है लास्ट ईयर या कुछ टाइम पहले, उनको अगर दोबारा डेंगू होता है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन की या मॉर्टलिटी रेशो थोड़ा बढ़ जाता है। अदरवाइज रफली अगर मैं बोलूँ अराउंड 90% रिकवरी हो जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज़ साहब हैं, इनके साथ मुख्तलिफ और भी डॉक्टर्स हैं, दिखा दें अगर मेरा कैमरामैन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। तो अमूमन रिकवरी कितनी है डेंगू में आपकी नज़र में? जो हमारे यहाँ पे अस्पताल में रिकवरी रेट जो है वो कम से कम 95 to 98% माशाल्लाह है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है ना, सबसे जो कॉमन ट्रीटमेंट है हर जगह दी जानी चाहिए, वो यही है कि आप हाइड्रेशन करो ड्रिप के ज़रिए। अच्छा, क्योंकि हमें असला जो मसला इसमें आता है, चूँकि बंदे के अंदर ना खून के अंदर से पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा इसकी अलामत है, जिसकी वजह से बहुत पेशेंट जो है ना कमज़ोर फील करता है। तो इसके लिए क्या है, बस नॉर्मल सलाइन से हमारे पास जो ड्रिप होती है उससे हम हाइड्रेट करते हैं दिन में 2 मरतबा, और बुखार के लिए बस पेनाडोल देते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तो रिकवरी रेट है कि जो पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 5 से 6 दिन में रिकवरी होकर जा रहे हैं और दूसरे पेशेंट आ रहे हैं। तो ये है कि पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ज़ात से है उम्मीद, और अल्लाह कर भी रहे हैं अच्छा कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा, कि लोग एक बार फिर हमें हमारी पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर ये बता दें कि अगर डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, और अगर डेंगू हो जाता है तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए? डेंगू से बचने की सबसे पहली ज़रूरत तो आपकी ये है कि अपने घर में जिस तरह ये नेटिंग वगैरह हुई है, इस तरह नेटिंग वगैरह करें, ऊपर से जो है लोशंस वगैरह का इस्तेमाल करें, और कोशिश ये करें कि ये जो हार हमारे यहाँ अक्सर जो है ये हम लोग घर के अंदर भी कप के अंदर, या हमारे पास ये जो टैंक वगैरह होते हैं यहाँ पर, ये अक्सर जो होते हैं ना लोग यहाँ मटके वगैरह रखे हुए होते हैं, तो उसमें पानी जमा हुआ होता है, तो उस पानी को कम से कम जो है ना वो ढाक के रखें। इसके अलावा जो है क्या करें, अगर बाहर जा रहे हैं तो घर में भी जो है ये मोर्टीन वगैरह का स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करें, सही है, ताकि क्या है मच्छर कम से कम हो। और अगर खुदा ना खासा आपको ऐसी अलामात आना शुरू हो गई हैं कि मच्छर जो है इन्हें काट लिया, बुखार भी शुरू हो गया, जिस्म में दर्द भी शुरू हो गया, तो परेशानी ये बात नहीं, सबसे पहले घबराएं नहीं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बस आप जो है जब आपको बुखार हो उसके साथ पेनाडोल लें। पेनाडोल अवेलेबल अगर नहीं तो पैरासीटामोल, ये फार्मूला है, इसके फार्मूले के अंदर कोई भी अगर दवाई आ रही है वो 2 टैबलेट 6 घंटे 8 घंटे के बाद से आप लेते रहें,
और क्या करें, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो अस्पताल में आके अपनी जो है ट्रिप वगैरह। अब बस आप इन फाइनल आप हमें ये बता दें कि अगर डेंगू डायग्नोस हो गया किसी को तो उसको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? 2-3 फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, डेंगू जब डायग्नोज होगा तो फौरी तौर पर तो सपोर्टिव मैनेजमेंट जो कि घर में की जाती है, उसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बुखार के लिए वो 2 गोलियाँ पैराडोल के लिए या पैरासीटामोल का फॉर्मूला है, कालपोल की दवाई वो सिरप वो पी ली। अच्छा, उसके बाद यह है कि अगर तो उसको कहीं से खून बहता है, सही है, नाक से, कान से, आँख से या कहीं से पेशाब करने वाली जगह से, तो उस सूरत में फ़ौरन जो है अपना ना वो CBC का टेस्ट करवाए, जिससे उसके सफ़ेद खून की तादाद पता चले कि उसके जिस्म में सफ़ेद खून के खलियात कितने हैं। अमूमन डेंगू में वो कम हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में उसको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर अस्पताल है, उसकी केयर होगी, उसको एडमिट किया जाएगा, उसको सफ़ेद खून चढ़ेगा जिस हिसाब से उसका सफ़ेद खून। ठीक है, मतलब पहले तो बुखार होता है, उसके बाद अगर बुखार हो जाता है तो आप ट्रीटमेंट भी शुरू करें, अपने तौर पर भी फ़िलो चीज़ें लें और उसी के साथ CBC कंप्लीट ब्लड काउंटिंग। ये चीज़ जो डेंगू के अंदर है ना, वो अक्सर आवाम को नहीं पता होती। डेंगू का बुखार जो है वो 6 से 7 दिन के अंदर ना ख़त्म हो जाता है, लेकिन बुखार ख़त्म होने के बाद अक्सर आवाम समझती है कि अब हम ठीक हो गए, तो वो अपने आप को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। हालांकि डेंगू के अंदर 6ठे और 7वें दिन बुखार ख़त्म होने के बाद ही जो सफ़ेद खून है उसकी कमी होना शुरू होती है। तो अगर बुखार हट गया है 6-7 दिन में, तो एक दफ़ा अपना CBC ज़रूर कराएं चेक करने के लिए कि आपके सफ़ेद खून के अंदर कमी तो नहीं हो रही। क्योंकि बुखार ख़त्म हो जाता है, लोग दवाई लेना छोड़ देते हैं, आराम से बैठना शुरू कर देते हैं, सफ़ेद खून की कमी होती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का एहतियात ठीक, थैंक यू सो मच। यहाँ एक यंगस्टर भी हमें नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आसिम साहब, क्या हुआ है? डेंगू हो गया था। क्या उम्र है आपकी? 14 साल में डेंगू हो गया? 14 साल में तो अब सही हो गए माशाल्लाह। कब हुए थे डेंगू? 13 तारीख। आप घूमते ज़्यादा होंगे ना बाहर, है ना? ये वन व्हीलिंग करता होगा, बाइक पर घूमते होंगे। नहीं, बाइक नहीं चलाता, वैसे ही ये बाहर घर में कम होते हैं, बाहर ज़्यादा। तो आपने कभी मना किया है इनको कि बाहर मत घूम? बहुत मना किया, लेकिन ये नहीं सुनते। आप इनको घूमने देना, ये जब ज़्यादा घूमेगा तो सहाफ़ी बन जाएगा। वैसे इनको क्या तकलीफ हुई थी? बुखार हो गया था ना। अच्छा, बुखार हो गया था, बुखार इंडस में गए, वहाँ से ये घर लेके गए, तो इनको रात को सो रहे थे तो मसूड़ों में से ना जैसे खून आने लगे। अच्छा, तो फिर हम इनको लेके आए, फिर यहाँ टेस्ट पर रिपोर्ट में पता चला कि इनको डेंगू। अच्छा, तो अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? अब ये पहले से बेहतर हैं। जब हम यहाँ आए थे तो इनके वाइट सेल ना 13,000 थे, तो अब बढ़ गए। अब कितने? 1,20,000। चले, आप माशाल्लाह लखपति तो बन गए ना, हैं? चले, अब क्या तकलीफ होती थी डेंगू की वजह से आपको? बुखार होता था, चल फिर सकते थे? जिस्म में दर्द। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? हम तो हैं मानसरे का, रहते इधर बिहार में। बिहार कॉलोनी से आए हैं। तो वहाँ भाई को वहाँ तकलीफ हुई थी बिहार कॉलोनी? हाँ, उधर तकलीफ हुआ, अभी थोड़ा गुजारा है। अब बेहतर है? हाँ, अभी बेहतर है, थोड़ा गुजारा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर बोलते ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इससे क्या तकलीफ थी वहाँ जब घर पे था? इसमें बहुत ज़्यादा बुखार था, कमर पे दर्द था, बोलते डेंगू बुखार है इसका। हाँ, अभी तो थोड़ा सही हो गया, बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तो ये सूरत हाल है। डेंगू के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में, और जान रहे हैं कि क्या तकलीफ़ होती है डेंगू में। डॉक्टर से भी जाना कि हमने कि क्या क्या इनकी ट्रीटमेंट्स होती हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, डेंगू कंट्रोल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि डेंगू की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी क्या वजूहात हैं, उस समेत क्या सहूलियात हैं कराची के सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल माजी का नाम था, अब लुत्फ़ा हॉस्पिटल कहा जाता है। उसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ AMS जनरल मौजूद हैं, डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। डेंगू के हवाले से हमने मुख्तलिफ सेल भी दिखाया, आपके पास जो वार्ड्स बने हुए हैं, डॉक्टर्स से भी गुफ्तगू की, चूँकि आप इस हॉस्पिटल को लीड करते हैं। क्या सिचुएशन है यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन हमारे पास इस तरीके से है कि जो फॉलिंग इमरजेंसी वार्ड्स होती हैं उसमें इमरजेंसी हमारे पास OPD के थ्रू भी आती है। OPD पेशेंट्स भी आते हैं जो कोल्ड पेशेंट है, और उसके अलावा जो है इमरजेंसी पेशेंट है जो कैजुअल्टी के थ्रू आते हैं।
तो जो है ना मतलब हमारे पास जो वहाँ पे कैजुअल्टी में इमरजेंसी में हमने एक छोटा सा डेंगी वार्ड स्क्रूटनाइज बनाया है। तो वहाँ पे जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं वो पहले वहाँ पे इमरजेंसी प्रोटोकॉल के साथ उधर रखते हैं। उसके बाद जिस वार्ड की जो इमरजेंसी होती है उसको वो पिक करके अपने वार्ड में ले, जैसे आज मेडिकल 3 की है तो मेडिकल 3 वाले वहाँ पे काम कर रहे होंगे और फिर वहाँ से जो पेशेंट उनके नज़र में जो सस्पेक्टेड है या उनको रखना है या उसको जो है ना मतलब जो डायग्नोज कर पा रहे हैं कि ये फुल्ली डेंगी है तो उसको अपने वार्ड की तरफ मुंतकिल करते हैं और वहाँ पे जो है फिर उनको नेट वगैरह लगा के उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। वैसे इस वक्त क्या ट्रीटमेंट है इनकी, और दूसरे मेडिसन्स मार्केट से में दस्तियाब नहीं है जो कहा जाता है कि ओरल ट्रीटमेंट जो दी जाती है, आपके पास मेडिसन्स हैं? मेडिसिन इसमें कोई ज़्यादा कोई अच्छी सी स्पेसिफिक ऐसी मेडिसिन नहीं है जो अवेलेबिलिटी ना हो। उसमें सिर्फ एंटीपायरेटिक ही यूज़ होता है, जो टेबलेट पैरासीटामोल वगैरह या इस तरीके से, या इंजेक्शन प्रोवास वगैरह जो होती है वो यूज़ होती है। असल में डेंगी को मॉनिटर करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों को देखना होता है कि इसमें पेशेंट को जो ना अक्सर वो जो देखा जाता है तो रिहाइड्रेशन करनी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, पेशेंट को रिहाइड्रेशन करनी होती है। तो उसको जो ना स्पेसिफिक तरीके से हम देखते हैं कि जब डेंगी वायरस को जो कैपिलरी लीकेज होता है पानी का या प्लेटलेट्स का, तो उसका प्लेटलेट काउंट को भी देखते हैं हम और उसकी डिहाइड्रेशन सिचुएशन भी देखते हैं कि पेशेंट का बीपी डाउन है, शॉक में है या उसको कोई अल्सरेटिव लीजन है। तो इस लिहाज से उसको जो ना हम बोलस दे के उसको रिहाइड्रेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अच्छा, वैसे क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है कराची का और जो गरीब लोग हैं, आम मुतवस्सिल तबके के लोग हैं, उनकी अप्रोच यहाँ होती है। आपके पास कितने बेड्स हैं, कितनी कैपेसिटी है, और इनकेस कोई डेंगी का पेशेंट रिपोर्ट होता है तो वो किस तरीके से अप्रोच कर सकता है आपके पास? हमारे पास 50 जो अलोकेटेड बेड्स हैं डेंगी के, और जो ना हमारे पास इजीली अप्रोच है। हमारे पास पेशेंट जो डेली ओपीडी चल रही है उसके थ्रू वो एडमिट करते हैं यूनिट वाले, जिसकी इमरजेंसी होती है तो वो ओपीडी के थ्रू भी करते हैं। और फिर हमारे पास जो इमरजेंसी है 24/7 काम कर रही है तो उसके थ्रू भी जो ना हमारे पास एडमिट होंगे। कोई इसमें मतलब टेक्निक नहीं है, वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं, इजीली आ सकते हैं और इजीली एडमिट हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड क्या मैसेज देंगे लोगों को, किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है, और अगर बीमारी हो जाती है ये डेंगी, अगर आपको किसी भी हमारे प्यारों को लग जाती है तो उसके बाद उसके कैसे एहतियाती उपाय होने चाहिए, क्या होना चाहिए? इस बीमारी से बचाने के लिए तो एक कुछ कुछ प्रिकॉशनरी मेयर्स होते हैं, जो मतलब बात यह है कि वो अपने हाथ में है सारा एहतियात। वो जो है ना मतलब आप प्रिकॉशंस ये लेंगे कि जो आपके स्टेगनेंट वाटर है, जो पानी ठहरा हुआ पानी है, जो बाल्टियों में अगर नहाने के बाद पानी फ्रेश वाटर बच जाता है बाल्टी में, या एसी का पानी जो घर में स्टोर होता है, या आप घर में सफाई सुथराई कर रहे हैं तो पानी थोड़ा बहुत कोने कुदरों में जो स्टोरेज हो जाता है, या जो ना उसके अलावा जो है मतलब आपका जो है ना वो नेट्स वगैरह घर में लगी हुई नहीं है, तो बेहतर है कि आप पहले पानी जो भी स्टेगनेंट है, फ्रेश है, या तो उसको ढक के रखें या ज़ाया कर दें, क्योंकि उसमें जो ना डेंगी जो है ना मतलब फ्लो मतलब वहीं से करेगा मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे। और बाकी जो बचाव का तरीक़ेकार ये है कि अगर डेंगी पेशेंट हो गया है और उसको मज़ीद लोगों को बचाना है घर में या बाहर, तो उसको जो ना वो नेट लगा के सोएं, क्योंकि आम मॉस्क्वीटो भी इसको अगर उसको बाइट करेगा तो उसमें डेंगी वायरस मुंतकिल होगा। अगर जाली लगी नहीं होगी, सोया होगा, वहाँ से वो जाकर दूसरे को बाइट करेगा तो वो उसमें डेंगी वायरस तब्दील कर देगा। बेहतर है कि उसको प्रिकॉशन ये है कि उसकी जालियाँ लगा के सोएं, घरों में भी जालियाँ लगाएं, पानी स्टेगनेंट रोक के इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कराची के सिविल हॉस्पिटल रुतफ़ा हॉस्पिटल में मौजूद थे। डेंगी के हवाले से आपको वार्ड्स दिखाए और उस समेत जो डेंगी के जो मर्ज़ तेज़ी से बढ़ रहा है उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इन तमाम तर चीज़ों पर हमने की है गुफ्तगू। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को, अपनी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर और सलमान के साथ, टेक्निकल टीम अमजद जावेद के साथ किसी और प्रोग्राम में आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी हाज़िर होगा। तब तक के लिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।